हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम्स बहुत पास में आ गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कि एक टॉपर स्टूडेंट्स फॉलो करता है। और अगर आप भी इन 7 हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप भी अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं। ये आदतें अक्सर टॉपर्स में देखी जाती हैं और अगर इन आदतों को कोई भी फॉलो करता है तो सही ढंग से अगर वो फॉलो करता है तो वो भी टॉपर बन सकता है। टॉपर बनना इन द सेंस ये नहीं है कि रट के करना है। ये आदतें उनके लिए हैं जो सही मायने में टॉपर हैं। तो कौन कौन सी है वो आदतें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो फर्स्ट आपकी हैबिट है जो आपने फॉलो करनी है, सेट योर गोल टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन। इस एक टिप में दो खास बातें हैं, आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले है सेट योर गोल। टॉपर सबसे पहले अपने गोल को सेट कर लेते हैं, मतलब अपनी तैयारी इस ढंग से करते हैं कि भाई अगर समय से पहले आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएं। खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आ जाए कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमारी तबीयत ना ठीक हो या अर्जेंट में कहीं जाना पड़ जाए, तो अगर ऐसे सिचुएशन आ भी जाए तो आप पहले से ही तैयार हैं क्योंकि आपने टाइम से पहले ही अपने गोल को सेट कर रखा है। आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है और लास्ट मिनट के लिए आपने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। तो है ना ये टिप इम्पोर्टेंट जो कि टॉपर फॉलो करते हैं। तो पहली टिप में दूसरा पॉइंट क्या है, दे सेट देयर गोल्स टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन। मीन्स ऐसे बच्चे अपनी प्रिपरेशन पहले ही करके रखते हैं टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रिपरेशन। मीन्स लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम जैसे पास आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे लास्ट टाइम में मे बी घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कोई फंक्शन आ जाए, खुदा न खास्ता किसी के घर में डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने से बेहतर है कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रखें। तो सेकंड जो हैबिट है वो टॉपर्स की, वो क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन मेमोराइज। ये आदत भी टॉपर्स में अक्सर देखी जा सकती है कि पहले वो कंसेप्ट को समझते हैं और फिर उसे वो कंसेप्ट अपने आप मेमोराइज हो जाता है। एक होता है रटना और एक होता है तोते की तरह रटना। जैसे 3 इडियट्स में आपने चतुर का कैरेक्टर देखा होगा जो रट्टू तोते की तरह कंसेप्ट को सिर्फ रटता चला जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, बस वो सिर्फ कंसेप्ट को रटता चला जाता है। तो कंक्लूज़न क्या हुआ कि जब चीज़ों को समझ कर पढ़ोगे ना तो स्टूडेंट्स उस कंसेप्ट को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो टॉपर्स की ये दूसरी आदत भी बहुत ज़्यादा खास है। देन थर्ड हैबिट क्या है स्टूडेंट्स टॉपर्स की, दे डू नॉट मल्टी टास्क। जैसे पढ़ते टाइम बच्चे खाना भी खा रहे हैं और साथ में लर्न भी कर रहे हैं, या एक साथ 2 सब्जेक्ट का लर्न कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का लर्न कर लिया, फिर एक क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट का लर्न कर लिया, या फिर एक सब्जेक्ट का रिटर्न वर्क कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट का लर्न वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। वो लर्न करते टाइम ना तो टीवी देखते हैं, ना खाना खाते हैं, ना ही कोई और काम करते हैं। और क्योंकि अगर एक काम को हम सही फोकस करके करें तो उसका इफ़ेक्ट हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि अगर एक टाइम पर हम एक काम करेंगे तो एक तो वो काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा बहुत अच्छे से वो काम होगा, तो टाइम भी कम लगेगा और आपको लर्न भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेवर डू मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग स्टडी। ये था थर्ड हैबिट टॉपर्स की। देन फोर्थ हैबिट क्या है, दे ऑलवेज रिवाइज। हमेशा ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं, दे डू प्रैक्टिस, ऑलवेज दे डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जो टॉपर्स हैं वो हमेशा जो प्रीवियस टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज करते रहते हैं। अगर कभी भी क्लास में टीचर उन क्लास में एकदम सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं तो उनके लिए वो सरप्राइज टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक पहले से ही रिवाइज कर रखा है। तो हमेशा जो भी क्लास में टीचर आपको पढ़ाता है तो वो साथ के साथ उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है।
देन फिफ्थ जो हैबिट है वो टॉपर्स की क्या है, दे ऑलवेज कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड एंड दे ऑलवेज पंचुअल। मीन्स जो सफलता की जो पहली चाबी होती है वो क्या होती है, कॉन्फिडेंस ही होती है। ठीक है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रात में टाइम पर सोना, सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाना, एक्सरसाइज करना, टाइम पर स्कूल के लिए रेडी होना और टाइम पर ब्रेकफास्ट ले लेना। मीन्स ऐसे बच्चे टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं और साथ के साथ वो अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। उनके रूम में जो भी जैसे सामान होता है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज होता है। स्टडी टेबल पे जहाँ पेन होते हैं, पेन स्टैंड होता है, बुक्स होती हैं, जो टेबल लैंप होता है, उनके जो बिस्तर होता है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं। ठीक है, देन सिक्स्थ हैबिट क्या है, दे डू नॉट हेजिटेट टू आस्क हेल्प। कभी अगर ऐसा बच्चा किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाता है तो ऐसा बच्चा बहुत जल्दी उस गैप को कवर कर लेता है। कैसे, वो ऐसे कि जो ये बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल में अगर एक दिन नहीं गए तो स्कूल में उस दिन क्या हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया है और कितना पढ़ाया है, ये सब अपने फ्रेंड से पूछने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं और वो अपने आप को बहुत जल्दी अप टू डेट कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। बस ऐसे स्टूडेंट्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसने अपने अंदर, उसके अंदर जानने का एक जुनून होता है कि जिस दिन वो स्कूल में नहीं गया उस दिन टीचर ने क्लास में क्या करवाया है। ठीक है, देन सेवन्थ हैबिट ऐसे बच्चों की क्या होती है, दे ऑलवेज फॉलो हेल्दी लाइफ। ऐसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ में दूसरी एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करते हैं, जैसे हेल्दी खान पान है, गेम्स है, योगा है, स्पोर्ट्स है। बस एक किताबी कीड़े को छोड़कर, क्योंकि टॉपर्स बच्चे अपनी लाइफ भी नॉर्मली जीते हैं और साथ के साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है। ऐसे बच्चे दिन में चाहे 2 घंटे पढ़े लेकिन वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ डेली 2 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है 7 आदतें जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही फॉलो करनी है। इन आदतों को कोई भी फॉलो कर सकता है। इन आदतों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आदतें सिर्फ बच्चे ही फॉलो करें। अगर इन आदतों को हम लोग भी फॉलो करें तो हमारी लाइफस्टाइल में हमें खुद को बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।